हम सबकी कहानी की एक शुरुआत होती है। आज हम उसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं कि कैसे एक नई जिंदगी शुरू होती है और इस दुनिया में अपना पहला कदम रखती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे एक छोटी सी ना दिखने वाली कोशिका धीरे धीरे एक पूरे इंसान का रूप ले लेती है? चलिए इस कमाल की पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। हर जिंदगी की कहानी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, और इस केस में ये चिंगारी तब जलती है जब एक पुरुष की कोशिका, जिसे स्पर्म कहते हैं, और एक महिला की कोशिका यानी अंडाणु आपस में मिलते हैं। बस यहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। इस जादुई मिलन का एक साइंटिफिक नाम है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। पर यह सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये वो लम्हा है जहां दो अलग अलग दुनियाओं की जानकारी मिलकर एक बिल्कुल नई और अनोखी जिंदगी की नींव रखती है। तो जब ये दो कोशिकाएं एक हो जाती हैं, तो वो मिलकर कुछ एकदम नया बनाती हैं, एक अकेली लेकिन बेहद शक्तिशाली कोशिका। यही पूरे जीवन का आधार है। इस पहली कोशिका का एक खास नाम भी है, ज़ाइगोट। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये इतनी छोटी कोशिका, जो शायद सुई की नोक पर भी ना दिखे, अपने अंदर एक नए इंसान का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट रखती है। मतलब बालों के रंग से लेकर आंखों के रंग तक सब कुछ। लेकिन ज़ाइगोट अकेला नहीं रहता। अरे बनने के फौरन बाद ही वो एक कमाल के सफर पर निकल पड़ता है। वो खुद को बांटना शुरू कर देता है और एक जटिल ढांचा बनाता है जिसे भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। और ये कोई मामूली डिवीजन नहीं है। इसकी रफ्तार देखिए, एक कोशिका से दो बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, और ये सिलसिला बस चलता ही जाता है जब तक कि ये कोशिकाओं का एक बढ़ता हुआ गोला नहीं बन जाता। यही है जिंदगी का पहला आकार। बस कुछ ही दिनों के अंदर ये जो कोशिकाओं का समूह है, ये यात्रा करके माँ के गर्भाशय यानी यूटेरस में पहुंचकर अपना घर बनाता है। ये वहां की दीवार से जाकर जुड़ जाता है और यहीं से इसके विकास का असली अद्भुत सफर शुरू होता है। गर्भाशय से जुड़ते ही समझिए एक जादू शुरू हो जाता है। शरीर के सबसे जरूरी अंग अब धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं। एक नन्हा सा दिल धड़कना शुरू कर देता है, दिमाग की नींव रखी जाती है और शरीर का पूरा ढांचा तैयार होने लगता है। ये विकास का सबसे नाजुक और सबसे जरूरी दौर होता है। इस शुरुआती विकास के बाद अब शुरू होता है 9 महीने का एक लंबा और धैर्य भरा सफर, जिसे हम सब गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। इस सफर में हर महीना अपने आप में एक मील का पत्थर है। देखिए, पहले महीने में ही दिल धड़कने लगता है, तीसरे महीने तक नन्हे नन्हे हाथ और पैर बनने लगते हैं, छठे महीने तक तो बच्चा बाहर की दुनिया की आवाजें भी सुन और महसूस कर सकता है, और 9वें महीने तक एक पूरा इंसान इस दुनिया में आने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। पर एक सवाल आता है, गर्भाशय के अंदर इस बढ़ते हुए जीवन को खाना पीना कैसे मिलता है? इसका जवाब है प्लेसेंटा। ये माँ और बच्चे के बीच एक कमाल का कनेक्शन है, जो बच्चे तक ऑक्सीजन और सारे जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है। सच कहूं तो ये जिंदगी की लाइफलाइन है। और जाहिर है ये सफर एक टीम वर्क है। माँ का स्वास्थ्य सीधे सीधे बच्चे के विकास से जुड़ा होता है। इसीलिए अच्छा खाना, आराम और देखभाल ये सब सिर्फ माँ के लिए नहीं, बल्कि उस नई जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है जो अंदर पल रही है। और फिर 9 महीने के इंतजार के बाद वो पल आता है जब ये सफर अपने सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंचता है, इस दुनिया में पहला कदम रखने का समय। जब बच्चा पूरी तरह से विकसित और दुनिया में आने को तैयार हो जाता है, तो शरीर को एक सिग्नल मिलता है कि अब समय आ गया है। यहीं से जन्म की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो शुरू होती है, जिसे लेबर कहते हैं। जन्म के लिए आमतौर पर 2 रास्ते हो सकते हैं। एक है प्राकृतिक तरीका, जिसे लेबर और डिलीवरी कहते हैं, और दूसरा रास्ता है सिजेरियन सेक्शन, जो डॉक्टरों की मदद से किया जाने वाला एक ऑपरेशन है। रास्ता चाहे कोई भी हो, मंजिल एक ही होती है, एक नए जीवन का इस दुनिया में सुरक्षित आना। वाकई ये पूरी प्रक्रिया कुदरत का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर चमत्कार ही तो है। एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान तक का ये सफर हमें हर बार हैरान कर देता है। तो आखिर में सवाल यही है, एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान तक का ये सफर हमें विकास, धैर्य और कुदरत की बेमिसाल ताकत के बारे में आखिर क्या सिखाता है? शायद यही कि सबसे बड़ी शुरुआतें अक्सर सबसे छोटी होती हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।